योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। दूसरी बार बने यूपी के सीएम। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी, शाह शामिल हुए। केशव प्रसाद मौर्य दूसरी बार यूपी के डिप्टी सीएम बने। ब्रजेश पाठक ने भी उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। योगी 2.0 में 52 मंत्रियों ने शपथ ली। जयवीर सिंह, लक्ष्मी नारायण चौधरी और बेबी रानी मौर्य बने कैबिनेट मंत्री। स्वतंत्र देव सिंह, नंद गोपाल नंदी और सुरेश खन्ना ने भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। भूपेंद्र सिंह चौधरी, जितेंद्र प्रसाद, अनिल लाजभर बने कैबिनेट मंत्री। अरविंद कुमार और राकेश सचान ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। संजय निषाद, योगेंद्र उपाध्याय ने कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली। आशीष पटेल को भी बनाएगा कैबिनेट मंत्री। नितिन अग्रवाल, कपिल देव अग्रवाल और संदीप सिंह को राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की जिम्मेदारी दी गई। धर्मवीर प्रजापति, असीम अरुण और दयाशंकर सिंह ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के पद पर शपथ ली। दिनेश प्रताप सिंह और नरेंद्र कश्यप भी बने मंत्री। मयंकेश्वर सिंह, दिनेश खटिक, संजीव गौड़ बने राज्य मंत्री। अजीत पाल और जसवंत सैनी ने राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ली। शपथ समारोह में दिग्गजों का जमावड़ा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, हरियाणा एमपी और हिमाचल के सीएम भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी प्रगति का एक और नया अध्याय लिखेगा। सीएम योगी ने प्रधानमंत्री का जताया आभार। बोले कि आपके नेतृत्व में विकास की नई पटकथा लिखने को प्रतिबद्ध हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम समेत पूरी कैबिनेट को बधाई दी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, योगी उत्तर प्रदेश का चौमुखी विकास करेंगे। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान, 40 साल में पहली बार एक मुख्यमंत्री ने 5 साल पूरे करने के बाद दूसरी पारी शुरू की। अखिलेश यादव ने बधाई के बहाने कसा तंज। कहा कि शपथ सिर्फ सरकार बनाने की नहीं, जनता की सच्ची सेवा की लेनी चाहिए। दोबारा डिप्टी सीएम बनने के बाद केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा कि 2024 में लोकसभा की 75 सीटें जीतेंगे। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य बोली, पूरी ईमानदारी के साथ महिलाओं के लिए काम करेंगे, उनकी सुरक्षा की गारंटी होगी। कैबिनेट मंत्री जितेंद्र प्रसाद बोले, चुनावी वादे पूरे होंगे, यूपी को नंबर 1 राज्य बनाएंगे। कैबिनेट मंत्री बनाए जाने के बाद बोले संजय निषाद। कहा कि जनता और शीर्ष नेतृत्व के भरोसे पर खरा उतरेंगे। कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी का बयान, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी की जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। योगी के दूसरी बार सीएम बनने पर उत्तराखंड में जश्न। पौड़ी गढ़वाल में योगी के पैतृक गांव में लोग नाचते गाते दिखे। डिप्टी सीएम बनाए जाने पर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के घर पर भी खुशी का माहौल। नाच गाकर लोगों ने खुशियां मनाई। हरियाणा और गोवा के मुख्यमंत्री ने योगी आदित्यनाथ को दी बधाई। कहा कि यूपी का अब और विकास होगा। योगी कैबिनेट की पहली बैठक लोक भवन में हुई। बैठक में सभी नए मंत्री शामिल हुए। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का पहला सत्र 29 मार्च से शुरू होगा। 3 दिन तक चलेगा सत्र। राहुल गांधी ने हरियाणा के नेताओं के साथ की बैठक। भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और सुरजेवाला समेत कई नेता मौजूद रहे। राहुल से मिलने के बाद बोली कुमारी शैलजा, नए जोश के साथ पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा बोले, कहा कि एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे, पार्टी को मजबूत बनाएंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान का बड़ा फैसला, विधायकों की पेंशन के फॉर्मूले में होगा बदलाव। पंजाब के विधायकों को, पूर्व विधायकों को केवल एक कार्यकाल के लिए मिलेगा पेंशन। सीएम भगवंत मान का फैसला। राजस्थान में 26 मार्च को पन्ना प्रमुख अभियान शुरू करेगी बीजेपी। 52,000 बूथ तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। बंगाल के बीरभूम की हिंसा की जांच होगी, सीबीआई करेगी जांच। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसआईटी से सीबीआई को सभी पेपर सौंपने को कहा है। 7 अप्रैल को प्रोग्रेस रिपोर्ट सौंपेगी सीबीआई। हाईकोर्ट के आदेश के बाद रामपुर हाट में पहुंची सीबीआई की टीम। घटनास्थल से फॉरेंसिक टीम ने जुटाए हैं सैंपल। राज्यसभा में हिंसा का जिक्र करते वक्त रो पड़ी बीजेपी सांसद रूपा गांगुली। कहा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। बीजेपी महासचिव दिलीप घोष का आरोप, बंगाल की हर हिंसा को छिपाना चाहती है ममता बनर्जी। सीबीआई जांच में सहयोग करेगी टीएमसी। महासचिव कुणाल घोष बोले, बीजेपी के दबाव में जांच की तो करेंगे विरोध। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का अटैक, बीरभूम घटना ममता बनर्जी का तुष्टीकरण की जीती जागती हार का परिणाम है। राघव चड्ढा को मिला राज्यसभा सांसद का प्रमाण पत्र। विधानसभा सचिव ने प्रमाण पत्र सौंपा। दिल्ली की तीनों निगमों को एक करने का बिल लोकसभा में हुआ है पेश। कांग्रेस, बीएसपी और आरएसपी ने विधेयक का विरोध किया है। एमसीडी के विलय पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी। कहा कि नगर निगम के एकीकरण से होगा समस्याओं का हल। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी का पलटवार। कहा कि एक और राज्य जीता, बाकी जगह 100% डिपॉजिट राशि खो दी है। दिल्ली के डिप्टी से मनीष सिसोदिया का हमला। कहा कि एक नेता को रोकने के लिए संसद में बनाया जा रहा है कानून। लोकसभा में फाइनेंस बिल हुआ पास। बिल को लेकर वित्त मंत्री के पेश 29 ऑफिशियल संशोधन स्वीकार किए गए। भारत और चीन के विदेश मंत्रियों में 3 घंटे तक बैठक चली। एस जयशंकर बोले, लगातार वार्ता से ही एलएसी मामला हल किया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि एलएसी पर स्थिति अभी कई इन प्रोग्रेस है और आगे ले जाने की जरूरत है। एलएसी पर चीनी सैनिकों की मौजूदगी का मुद्दा भी भारत ने उठाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि 1993-96 के समझौते का हुआ है उल्लंघन।
एस जयशंकर ने चीन के विदेश मंत्री के सामने भारतीय छात्रों से भेदभाव का भी मुद्दा उठाया। कोरोना की वजह से छात्रों को वापस आने की इजाजत नहीं है। भारत और चीन ने यूक्रेन के हालात पर भी बात की। दोनों देशों ने कूटनीति और बातचीत के जरिए प्राथमिकता देने की सहमति बनी। ओआईसी की बैठक में चीन के कश्मीर वाले बयान पर चीन के विदेश मंत्री को डॉक्टर एस जयशंकर की दो टूक। भारत को लेकर चीन अपनी स्वतंत्र नीति पर चले। एनएसए डोवल से भी मिले चीन के विदेश मंत्री। डोवल ने पूर्वी लद्दाख के बाकी मुद्दों को भी तुरंत उलझाने की बात की। गुजरात दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। जामनगर में आईएनएस वलसुरा को प्रेसिडेंशियल कलर से सम्मानित किया गया। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के आरोपों की जांच करेगी सीबीआई। उपराज्यपाल बोले, जांच में सब कुछ हो जाएगा साफ। केंद्र से राज्यों को 6,000 करोड़ रुपए की सौगात। जीएसटी कॉम्पनसेशन के रूप में आवंटित किए गए 6,000 करोड़ रुपए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से मिले राजस्थान के सीएम गहलोत। कोयले के मुद्दे पर चर्चा की। गहलोत से मिलने के बाद बोले सीएम भूपेश बघेल, नियमानुसार खादानों का संचालन होगा। सीएम अशोक गहलोत का बयान, कोयला नहीं मिला तो पावर प्लांट हो जाएंगे बंद। राजस्थान को छत्तीसगढ़ सरकार का हां का इंतजार। ईडी की याचिका पर भी पी चिदंबरम और उनके बेटे को दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस। 20 अप्रैल को होगी मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई। नवजोत सिंह सिद्धू पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। 1988 के एक रोड रेज के केस में नोटिस का दायरा बढ़ाने की मांग की गई थी। पंजाब के एडिशनल डीजीपी गुरप्रीत कौर देब बनी प्रदेश की चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ईश्वर सिंह की जगह मिली जिम्मेदारी। तीसरी बार पेट्रोल डीजल 80 पैसे महंगा हुआ। अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत है 97 रुपए 81 पैसे और डीजल 89 रुपए 7 पैसे प्रति लीटर। मुंबई में भी पेट्रोल अब 84 पैसे और डीजल 85 पैसे महंगा हुआ। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 112 रुपए 51 पैसे। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने सरकारी योजनाओं नौकरियों पर ऐप लॉन्च किया है। युवाओं को रोजगार के लिए जानकारी मिलेगी। बॉम्बे हाईकोर्ट में 8 अप्रैल को होगी अनिल देशमुख की जमानत की याचिका पर सुनवाई। जवाब देने के लिए ईडी को 1 हफ्ते का वक्त मिला है। नवाब मलिक के समर्थन में उतरे सीएम उद्धव कहा कि तथ्यहीन आरोपों पर इस्तीफा मांग रहा है विपक्ष। दोषी है तो कार्रवाई करे केंद्रीय एजेंसियां। कोविड घोटाले पर सीएम उद्धव की सफाई। मुंबई मॉडल की दुनिया और कोर्ट ने तारीफ की है। महाराष्ट्र के गोरेगांव से रंगदारी वसूलने के आरोप में 3 गिरफ्तार। डिंडोसी पुलिस स्टेशन में धारा 384 के तहत मामला दर्ज हुआ है। मुंबई के डोंगरी इलाके में ड्रग्स पेडलर गिरफ्तार। 3 किलो से ज्यादा की एमडी ड्रग्स बरामद की गई है। मुंबई सेशन कोर्ट ने बीजेपी नेता प्रवीण दारेकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। 29 मार्च तक गिरफ्तारी पर रोक लगी है। राजस्थान विधानसभा में बोले बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़। कहा कि ममता बनर्जी के साथ मेरा रिश्ता भाई बहन जैसा है। परीक्षा को ऑनलाइन कराने की मांग को लेकर धरने पर बैठे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र डीएम को सौंपा ज्ञापन। श्रीनगर ले राष्ट्रीय राजमार्ग को खोला गया। सुबह से हाईवे पर दौड़ती नजर आई गाड़ियां। आर्थिक सर्वे के मुताबिक प्रति व्यक्ति आय के मामले में सिक्किम गोवा के बाद दिल्ली तीसरे नंबर पर। एनएसईएल घोटाले को लेकर ईडी का एक्शन। 11 करोड़ 35 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई है। दिल्ली पुलिस की कार्रवाई में 50,000 का इनामी बदमाश नासिक से गिरफ्तार हुआ। अलग अलग राज्यों में 37 मुकदमे दर्ज हैं। दुबई के एक शख्स ने चढ़ाया 1 करोड़ रुपए का चढ़ावा। आंध्र प्रदेश के भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में दान दिया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी ठिकाने का खुलासा हुआ। मिदुरा त्राल इलाके में सुरक्षा बलों की कार्रवाई। अमरोहा की मेटल कंपनी पर एनजीटी ने लगाया है 50 करोड़ का जुर्माना। पर्यावरण के नियमों के उल्लंघन पर जुर्माना लगा है। सालाना बजट को लेकर तमिलनाडु बीजेपी का प्रदर्शन। बजट को बताया झूठ का पुलिंदा। बिजली की दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन। हैदराबाद में बीजेपी ने जताया विरोध। कर्नाटक में हिजाब पर विवाद जारी। बैन के खिलाफ बेंगलुरु में स्टूडेंट्स ने प्रोटेस्ट किया। हिजाब बैन के मामले में पीएफआई का बयान। कर्नाटक की मुस्लिम छात्राओं के संघर्ष में उनके साथ हैं। यौन शोषण के मामले में टैटू आर्टिस्ट सुरेश पीएस की जमानत याचिका खारिज की गई है। केरला के एर्नाकुलम सेशंस कोर्ट ने ठुकराई है याचिका। गुरुग्राम में अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। एक व्यक्ति गिरफ्तार। 25 देसी पिस्टल बरामद की गई है। यूपी की बदायूं पुलिस ने इनामी ड्रग्स तस्कर को पकड़ा है। करीब 70 लाख की अफीम जब्त की है। बरेली में पुलिस की कामयाबी। 8 चोरों को गिरफ्तार कर ज्वेलरी और हथियार बरामद किए गए हैं। बिजनौर के थाना नठौर में 4 साल की बच्ची का मर्डर का केस सुलझा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 12 से 14 साल के 1 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगा है कोरोना वैक्सीन का पहला डोज। केंद्रीय मंत्री ने जानकारी दी। मारियापोल ड्रामा थिएटर में 300 लोग मारे गए हैं। रूस ने 16 मार्च को थिएटर पर बमबारी की थी। सिटी काउंसिल का बयान सामने आया है। रूस के रक्षा मंत्रालय का बयान कि जंग में 1351 रूसी सैनिक मारे गए हैं और 3825 घायल हुए हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले का 1 महीना पूरा हुआ। यूक्रेन ने रूस को नुकसान पहुंचाने का दावा किया। रूस के D-30 आर्टिलरी को तबाह किया। यूक्रेनी सेना ने 1 महीने में रूस के 117 टैंकों को कब्जा में लिया और एक आंकलन के मुताबिक रूस के करीब 530 टैंकों को तबाह किया है। कीव के पास एक गांव को अमेरिकी वॉलंटियर्स ने कराया आजाद। रूस ने पिछले 1 महीने से कर रखा था कब्जा। रूसी हमले में इरपिन में तबाही। बम और मिसाइल हमले में पूरा शहर बर्बाद हुआ। आसमान में दिख रहा है धुएं का गुबार। जंग के बीच यूक्रेन की सेना का बड़ा दावा। नाजी जर्मनी पर जीत की वर्षगांठ पर 9 मई तक युद्ध खत्म करना चाहता है रूस।
रूसी हमले के 1 महीने पूरा होने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया वीडियो। यूरोपियन यूनियन से तुरंत यूक्रेन को सदस्यता देने को कहा। हंगरी से यूक्रेन को झटका, राष्ट्रपति जेलेंस्की की हथियारों की सप्लाई की मांग को ठुकराया, रूस पर प्रतिबंध लगाने से भी इनकार किया। पाकिस्तान में संसद की कार्यवाही स्थगित की गई। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को अब वोटिंग होगी। गुजरात फिर से नीति आयोग के निर्यात की तैयारी, सूचकांक में टॉप पर, दूसरे और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र, उसके बाद कर्नाटक। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।